नमस्कार, पेपर कटिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तीसरे चरण की घोषणाओं की बात करूंगा। इस घोषणा में कुल 11 घोषणाओं में से 8 किसानों और खेती से जुड़े आधारभूत ढांचे के बारे में की। सबसे पहले हर्बल खेती संवर्धन में सरकार ने 4000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। हर्बल खेती संवर्धन कैसे आगे बढ़ाएगी सरकार, इसको थोड़ा समझिए। देश में हमेशा से आयुर्वेदिक दवाओं को महत्व दिया जा रहा है। हर्बल खेती के बढ़ावे के लिए 4000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। एनएमपीबी गंगा के किनारे औषधीय पौधों की खेती का 800 हेक्टेयर का गलियारा बनाएगा। पहली बात। दूसरा, इस फंड के जरिए अगले 2 वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल खेती को कवर किया जाएगा। इससे किसानों के लिए 5000 करोड़ रुपए की आय का सृजन होगा, ऐसा सरकार का मानना है। इसीलिए इसने 4000 करोड़ रुपए का जो मोटा पैकेज है, जो बड़ा पैकेज है, उसकी घोषणा की है। दूसरा, पशुपालन में 15000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। निजी पशुपालक किसानों के लिए 15000 करोड़ रुपए की फंड की घोषणा निर्मला सीतारमण ने की। पशुपालन के बुनियादी ढांचा विकास के लिए 15000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डेयरी पशुचारे क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मधुमक्खी पालन 5000 करोड़ रुपए की घोषणा इसमें की गई है। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 5000 करोड़ रुपए की घोषणा की। मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, संग्रह, विपणन और भंडारण जैसी कई सुविधाओं की आधारभूत संरचना का विकास इस योजना के तहत होगा। 2 लाख मधुमक्खी पालकों को इससे फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि उपज, सरकार ने कीमतों और गुणवत्ता का आश्वासन दिया है। इस योजना के तहत किसान प्रसंस्करण इकाइयों, समूहों, बड़े खुदरा व्यापारियों, निर्यातकों के साथ उपज की बिक्री के संबंध में पारदर्शिता के साथ व्यापार कर पाएं, इसके लिए सुविधाजनक विधि सम्मत फ्रेमवर्क तैयार होगा। किसानों के लिए ये जोखिम कम करने का सरकार का बड़ा प्रयास है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव भी सरकार ने इस घोषणा में किए हैं। किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करने जा रही है। दालें, खाद्य तेल, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू समेत कई खाद्य पदार्थों को विनियमित किया जाएगा, ताकि उत्पादन या बिक्री के लिहाज से स्टॉक लिमिट हटाई जा सके। उपज बेचने के ज्यादा विकल्प देने की भी सरकार ने घोषणा की है। लाइसेंस धारक कृषि उत्पादक विपणन समिति यानी एमपीएसएस को ही कृषि उत्पाद बेचने के बंधन से अब केंद्र सरकार किसानों को मुक्त करेगी। ये बड़ा फैसला है सरकार का। किसानों को उपज का बेहतर मूल्य और उपज बेचने के ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिल सकें, इसके लिए केंद्रीय कानून लाया जाएगा। अंतरराज्यीय खरीद फरोख्त को आसान बनाने की दिशा में भी काम होगा। यानी आप दूसरी भाषा में समझें तो जो किसान है अब दूसरे राज्यों में भी जाकर अपनी फसल को बेच सकेंगे। ये बड़ी बात है और ये इस घोषणा का मुख्य बिंदु भी है। मत्स्य संपदा योजना, इसमें सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को 20,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसमें 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मरीन इनलैंड फिशरी एक्वाकल्चर में गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़, फिशिंग हार्बर, कोल्ड चेन आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। खाद्य प्रसंस्करण, इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ की घोषणा की है। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए सरकार का 10,000 करोड़ का जो बजट है, इसमें सरकार ने कहा था कि पीएम के वोकल फॉर लोकल के सपने को आगे बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। लगभग 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को इसका लाभ मिलेगा। अनाज उत्पादन, कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि इस वर्ष रिकॉर्ड 295.67 मिलियन टन अनाज उत्पादन होगा
2018-19 में 285.21 मिलियन टन अनाज के मुकाबले इस वर्ष 10.46 मिलियन टन अधिक उत्पादन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना विशेष जो पैकेज है, इसके तीसरे पार्ट में सरकार ने किसानों को ज्यादा तवज्जो दी है। ये जानकारी बेशक सबने सुनी होगी, लेकिन ये एक पॉइंट वाइज आपके पास मैंने इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश की है। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि देश में जो वोकल फॉर लोकल का जो कंसेप्ट है उसके जरिए किसानों तक ये बात पहुंचे, लोग जो छोटे छोटे लोग हैं उन तक इनके फायदे पहुंचे, ये कोशिश होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ और ऐसी ही इंफॉर्मेशन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।